अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। टैरो कार्ड्स के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे। याद रखें कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सभी के साथ रेजोनेट कर जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। तो रीडिंग का जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे आपने वही लेना है, बाकी को जाने देना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती हैं। और जनाब, आपने मेरे थाती पे नहीं जाना है। आपका पर्सन जो भी जेंडर से हो, ठीक है, तो आपने उस हिसाब से ही देखना है। एक बात आपने और याद रखनी है, वो ये है कि कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को ही पता है। रीडिंग को आपने गाइडेंस के तौर पर देखना है। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ आपने ख़ुद पर फिट नहीं करनी है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जनाब, ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सब कुछ क्लियर नहीं है। कुछ बातें हाइड की जा रही हैं, कुछ फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं हो रही और सिचुएशन में कन्फ्यूजन भी नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि शायद सब कुछ ठीक है, लेकिन कार्ड्स की एनर्जी डीपर लेवल पर शो कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी जो है ना, वो कन्फ्यूजन वाली है। यानी कि आपके पर्सन जो है वो कन्फ्यूजन और इनडिसीजन में नज़र आ रहे हैं। वो किसी डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे हैं या इमोशनली किसी बात का सामना नहीं करना चाहते। कुछ केसेस में ये एनर्जी ऐसी होती है कि पर्सन कहता है कि मुझे ख़ुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि ये वाली एनर्जी है। यानी कि आपके पर्सन का दिमाग ही जैसे काम ना कर रहा हो। वो अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। बाहर से काम या नॉर्मल बिहेव कर लें, लेकिन अंदर से ओवर थिंकिंग चल रही है उनके। यानी कि थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है डिससेटिस्फेक्शन वाला है। कनेक्शन कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं है, लेकिन वो एक्साइटमेंट और इमोशनल फुलफिलमेंट नज़र नहीं आ रही जो शुरू में थी। कुछ व्यूवर्स के केस में थर्ड पार्टी रिपीटेडली अटेंशन, रीअश्योरेंस या कमिटमेंट चाहती हो सकती है, जबकि आपके पर्सन इमोशनली विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है वो कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दोनों के बीच टेंशन भी नज़र आ रही है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, डिफरेंट ओपिनियंस और कंपटीशन की एनर्जी आ रही है। छोटी सी बात भी इशू बन सकती है। एक पर्सन कुछ एक्सपेक्ट करता है और दूसरा उस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं करता। कुछ केसेस में जेलसी भी हो सकती है, स्पेशली जब थर्ड पार्टी को फील हो कि पर्सन इमोशनली कहीं और कनेक्टेड है। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि जो आपका पर्सन है वो अपनी कंप्लीट फीलिंग्स या कंप्लीट सिचुएशन रिवील नहीं कर रहा है। ठीक है, वो कुछ कन्वर्सेशंस, थॉट्स या इंटेंशंस अपने तक रख रहा हो, ऐसा लग रहा है मुझे। यानी कि अगर आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट में है तो ये बातें आपके लिए हो सकती हैं कि वो पर्सन आपसे जो है वो चीज़ें छुपा रहा हो, आपको कुछ बता नहीं रहा कि वो थर्ड पार्टी के साथ क्या फ़ील कर रहा है या उसको सेटिस्फेक्शन है नहीं है, जो भी है मतलब वो ऐसा कुछ आपके सामने रिवील नहीं कर रहा है। और हो सकता हो कि आपको ऐसा लगता हो कि वो जो है वो पूरी बात नहीं बता रहा, और मतलब अगर आपको ख़ुद को भी ऐसा फ़ील होता है अपने पर्सन की बातें सुनकर के यार ये कुछ छुपा रहा है, कुछ बता नहीं रहा, तो ये वाली एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर मुझे ये बता रही है कि थर्ड पार्टी इमोशनली सेंसिटिव होने के बावजूद अब सिचुएशन को ऑब्ज़र्व और एनालाइसिस कर रही है। वो आंसर्स चाहती है। उसके माइंड में क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ये पर्सन मेरे साथ सीरियस है या नहीं है, मुझे इतना मिक्स्ड सिग्नल क्यों मिल रहा है, क्या इसकी अटेंशन किसी और की तरफ है, मैं इस रिलेशनशिप में एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करती हूँ। ठीक है, इसलिए कभी कभी उसकी एनर्जी जो है वो डिमांडिंग या इमोशनली डिस्टेंट भी हो जाती है। आपके पर्सन के हिडन इमोशनल स्टेट के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पास्ट की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पर्सन किसी पुरानी इमोशनल कनेक्शन या किसी स्पेसिफिक पर्सन की जो मेमोरी है उसको कम्प्लीटली जो है वो रिलीज़ नहीं कर पा रहा है। कुछ व्यूवर्स के लिए ये डायरेक्टली आपकी एनर्जी भी हो सकती है, स्पेशली अगर आप दोनों का कोई डीप इमोशनल पास्ट रहा है तो वो मेमोरीज़ को ओपनली एक्सेप्ट ना करें, लेकिन कुछ मोमेंट्स, सॉन्ग्स, प्लेसेस या ओल्ड कन्वर्सेशंस उन्हें ट्रिगर कर सकती हैं।
टावर का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आगे चलकर कोई सडन रियलाइजेशन, आर्गुमेंट्स और रिविलेशन या अनएक्सपेक्टेड कन्वर्सेशन सिचुएशन को शेक कर सकती है। जो चीज़ अभी सप्रेस की जा रही है वो इवेंचुअली डिस्कस हो सकती है। लेकिन टावर का मतलब हमेशा ब्रेकअप नहीं होता, कभी ये सिर्फ फ्लैश एक्सपेक्टेशन टूटने और रियलिटी सामने आने का कार्ड भी होता है। यानी कि या तो थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशन टूट सकती हैं या फिर आपकी भी टूट सकती हैं, मतलब कुछ तो हो सकता है। वो आपके पर्सन के डिसीजन पर डिपेंड करता है, उनकी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि पर्सन जो है वो क्वेश्चन कर सकता है ख़ुद से कि क्या मुझे ऐसी सिचुएशन में रहना चाहिए। इसीलिए मुझे यहाँ इमोशनल ड्रेनिंग की एनर्जी मिल रही है। पर्सन फिज़िकली जो है कनेक्शन में हो सकता है, लेकिन इमोशनली उस कनेक्शन से स्टेप बैक करने के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए भी एक मैसेज है। स्टार का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको जो है वो इस बात पर फोकस नहीं करना है, आप मतलब अपनी एनर्जी को इस बात पर जो है वो नहीं लगाना है कि वो थर्ड पार्टी के साथ जो है वो क्या कर रहा है। कार्ड का मैसेज है कि आप अपनी इमोशनल हीलिंग, सेल्फ वर्थ और इनर पीस को जो है वो प्रायोरिटी दें। जो चीज़ आपके हक़ में होगी वो क्लैरिटी के साथ सामने आएगी, कन्फ्यूजन के थ्रू नहीं। तो जनाब, थर्ड पार्टी कनेक्शन में कम्युनिकेशन कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन कार्ड स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दिखा रहे। आपका पर्सन कंफ्यूज्ड, इमोशनली विड्रॉ और पास्ट की किसी कनेक्शन की मेमोरी से अफेक्टेड नज़र आ रहा है। आगे इस सिचुएशन में क्लैरिटी या कन्फ्रंटेशन का फेज़ आ सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी जो कार्ड्स के ज़रिए सामने आई हैं। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट की हों आपने वही लेना है, बाकी को जाने देना है। तो जनाब, आज की रीडिंग को फिर यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।